नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही अहम खबर के साथ। बता दें कि गंगा में बहे हरियाणा के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक देवप्रयाग संगम में पैर फिसलने से हुआ है बड़ा हादसा। संयुक्त निदेशक गजराज परिवार के साथ पहुंचे थे देवप्रयाग और अलकनंदा में भागीरथी के संगम तट पर स्नान करते हुए यह हादसा हुआ है। बता दें, रेस्क्यू टीमें लगातार उनको तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। हरियाणा के कृषि विभाग में सेवारत और चंडीगढ़ निवासी संयुक्त निदेशक गजराज डांडी अपनी पत्नी नीता व बेटी के साथ बीते बुधवार को ऋषिकेश घूमने आए थे। बृहस्पतिवार को गजराज परिवार के साथ देवप्रयाग पहुंचे। अलकनंदा वो भागीरथी के संगम तट पर स्नान करते हुए एक पत्थर पर डांडी ने जैसे ही पैर रखा तो उनका पैर फिसल गया और वहां गंगा के तेज बहाव के कारण वो बह गई। ये मंजर देख पत्नी और बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी। पति को आंखों के सामने बहता देख नीता का रो रो कर बुरा हाल है। बेटी घटना के बाद से ही सहमी हुई है। संगम पर स्नान करने वाले लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद वहां पे लगातार गोताखोरों की मदद से उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, कब की ये घटना बताई जा रही है? कितना वक्त हो चुका है? आता पता चला है या नहीं? जी, अभी तक ये कह सकते हैं कि जो ये हरियाणा के कृषि संयुक्त निदेशक यहाँ पर आए थे, उनका जो आकस्मिक ये कह सकते हैं जो घटना उनके साथ घटी है, उसका अभी तक उनके शव का कोई पता नहीं यहाँ पर चल पाया है। देहरादून से एनडीआरएफ की टीम देवप्रयाग के लिए रवाना हुई थी और अभी सर्चिंग का जो अभियान है वो वहाँ पर जारी है। उनकी तलाश वहाँ पर की जा रही है कि शव का पता चल पाए, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कह सकते हैं कि आज तीसरा दिन है और अभी तक पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि जो घटना के कारण है उसके पीछे के रीजन क्या रहे हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जो हरियाणा के कृषि निदेशक यहाँ पर आए थे और परिवार के संग यहाँ पर थे और देवप्रयाग जो संगम है वहां पर वो नहाने का काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनका पैर फिसला और उसके बाद से वो गंगा जी में समा गया। तब से लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और ये कह सकते हैं कि दुखदायी घटना है जो परिवार के लिए भी है, लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं जो सर्चिंग अभियान है वो अब जारी है लगातार। 3 दिन पहले की ये घटना बताई जा रही है। उस समय क्या तेज बहाव था नदी में, संगम नदी में? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस समय गंगा जी का जो बहाव वो बड़ा तेज होता है, क्योंकि नदी में पानी बढ़ा, नदी का जो जलस्तर वो बढ़ा हुआ है बारिश के चलते। लेकिन जो घटना बताई जा रही है ये कह सकते हैं कि नहाते समय अचानक से उनका पांव फिसला और उसके बाद वो गंगा जी में समा गए और ये कह सकते हैं कि खुद की जो लापरवाही यहाँ थी उसके चलते बड़ी घटना यहाँ पर घटी है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि जो पुलिस वो जांच अपनी कर रही है, साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो शव की तलाश में अभी तक जुटी हुई कि कहीं से जो सुराग है उनका खोजा जाए और जो शव है उसको बरामद किया जा सके। परिवार वालों का रो रो का बुरा हाल है। ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस बीच अभी क्या कोई पत्नी का बयान निकल के सामने आया है? बिल्कुल, अभी तक ये कह सकते हैं कि इस घटना के बाद से ही चाहे उनकी पत्नी हो या बेटी हो, दोनों ही यहाँ पर सदमे में बताई जा रही है। यानी अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि कोई बयान यहाँ पर दे पाए या कोई जानकारी दे पाए कि क्या कुछ घटनाक्रम उस समय घटा है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है सिर्फ उनका एक कहना है कि वो यहाँ पर नहा रहे थे, परिवार के संग वो यहाँ पर थे और जिस प्रकार से भीड़ अचानक वहाँ पर होती है और भीड़ के दौरान ये कह सकते हैं कि घटना के जो सही कारण है उसका पता वहाँ पर नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस अपनी जांच वहाँ पर कर रही है, लेकिन परिजनों के किसी के बयान अभी तक सामने नहीं आ पाया। ये कह सकते हैं कि जब जो तलाश है वो जैसे ही जांच पूरी होगी जो जी बिल्कुल, अभी भी तलाश जारी है। गोताखोरों की मदद से लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आगामी 4 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज होने जा रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश की बात करें तो मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कांवड़ मार्गों पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। वहीं हरिद्वार वन प्रभाग की ओर से इस बार विभिन्न रेंजों से गुजरकर कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं का भी पुख्ता किया गया है। हरिद्वार वन प्रभाग से 26 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग गुजरता है, जो चिड़ियापुर, श्यामपुर, हरिद्वार और रुड़की रेंजों के वन क्षेत्र से सटा हुआ है। इसको लेकर हरिद्वार वन प्रभाग की ओर से सभी संवेदनशील क्षेत्रों में 23 गश्ती टीमों की तैनाती की गई है। जानकारी देते हुए डीएफओ नीरज शर्मा ने बताया है कि हरिद्वार वन प्रभाग के कई स्थान बेहद संवेदनशील है।
और सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिली है रितु खंडूरी। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई है दोनों की भेंट, शिष्टाचार भेंट की है। रितु खंडूरी भूषण ने सीएम धामी से मुलाकात की है। तस्वीर निकल के सामने आ रही है जब सीएम धामी से मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट की है रितु खंडूरी ने और मुख्यमंत्री आवास पर ये शिष्टाचार भेंट हुई है। बता दें रितु खंडूरी भूषण मिली है सीएम पुष्कर सिंह धामी से, जिसकी तस्वीर आपके साथ साझा करें। इस बीच दोनों के बीच में चर्चा भी हुई है कई मुद्दों पर और ऐसे में बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिली है रितु खंडूरी भूषण। तो रितु खंडूरी ने सीएम धामी से मुलाकात की है सीएम आवास पर। इस दौरान उन्होंने शिष्टाचार भेंट भी की है। तो तस्वीर आपके साथ साझा करें जब रितु खंडूरी भूषण ने सीएम धामी से मुलाकात की है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब रितु खंडूरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, सीएम आवास पर पहुंची और शिष्टाचार भी भेंट की। तो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच के शिष्टाचार भेंट की है रितु खंडूरी ने, सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। ये उसी क्षण की तस्वीर है जब मुलाकात करते हुए नजर आ रही है रितु खंडूरी सीएम पुष्कर सिंह धामी से। उन्होंने मुलाकात की है, मुलाकात करके शिष्टाचार भेंट की है। सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है, काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। कई मुद्दों के ऊपर उनके बीच में चर्चा हुई है। और उत्तराखंड राज्य में पहली बार स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। देहरादून में 14, 15 और 16 जुलाई को शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शिरकत करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी शिविर का उद्घाटन करेंगे। हालांकि चारधाम के लिए राज्य सरकार ने जो मांगे रखी थी उसको केंद्र सरकार ने पूरा कर लिया है। तो उत्तराखंड में आयोजन होने जा रहा है स्वास्थ्य शिविर का और 14, 15, 16 जुलाई को यह आयोजन होगा। बता दें इसमें तमाम स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे और इसका उद्घाटन पीएम द्वारा किया जाएगा। तो 14, 15 और 16 की तारीख बताई जा रही है। जुलाई में इसका आयोजन किया जा रहा है, भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है और शिविर का आयोजन किया जा रहा है, चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में 14, 15 और 16 जुलाई को इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत जो है पीएम मोदी द्वारा की जाएगी, उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस चिंतन शिविर में मौजूद होंगे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी इस चिंतन शिविर में मौजूद हो सकते हैं। तो बता दें कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी, यूसीसी पर गठित समिति ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड सदन में की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने ये जानकारी दी है। यूसीसी को लेकर दी विस्तार में जानकारी। 27 मई 2022 को कमेटी का हुआ था गठन और ऐसे में कमेटी ने अभी तक 63 मीटिंग की है। बता दें सबसे पहले गई थी कमेटी माणा गांव। उप समिति में 143 जगह की थी बैठक और विशेषज्ञों ने सभी दलों से बातचीत की है। लॉ कमीशन में एक्सपर्ट कमेटी से भी चर्चा हुई है। जल्दी उत्तराखंड में लागू होगा समान नागरिकता कानून। तो अहम जानकारी यूसीसी को लेकर विस्तार में जानकारी दी गई है। बता दें 27 मई 2022 को कमेटी का गठन किया गया था और अभी तक 143 जगहों पर बैठक हो चुकी है और मीटिंग जो है वो 63 हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ अवनीश प्रेमी जुड़ चुके हैं। मीटिंग देखिए बहुत ज्यादा हो गई है अभी तक और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये लागू हो जाएगा उत्तराखंड में यूसीसी। देखिए स्वीटी, आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जज हैं रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें पूर्व चीफ सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिंह और तमाम जो बड़े लोग हैं, जानकार हैं, उनको इस कमेटी में शामिल किया गया था। और 2002 में जब इस कमेटी का गठन किया गया तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि हर क्षेत्र में जाकर ये लोगों की राय लेगी कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और उसके नुकसान और फायदे। तो इस कमेटी ने बाकायदा इसकी शुरुआत जो है, जो सीमांत जिला है माणा, जो चमोली जिला का है, वहां से इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने कुमाऊं, गढ़वाल और मैदान के तमाम इलाकों में जाकर जो विधि विशेषज्ञ हैं, अलग अलग पार्टीज के जो लोग हैं, उनसे बातचीत की, आम नागरिकों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की और अब तक हम देखें तो करीब 63 यानी कि 63 मीटिंग इस कमेटी की हो चुकी है।
लेकिन अब जो पूरा लब्बो-लबाब जो निकल कर आया है, अधिकांश लोग इसकी राय में है कि उत्तराखंड के अंदर नागरिक समान जो संहिता है ये लागू होनी चाहिए, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। तो आज दिल्ली के अंदर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जो पूर्व रिटायर्ड जज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ड्राफ्ट है वो बिल्कुल तैयार है और कुछ ही दिनों में वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। तो संभावना ये जताई जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड के अंदर जो है वो समान नागरिक संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। उसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कई ऐसे लोग भी थे जो तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो तमाम पहलुओं को, तमाम जो लोग हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं, उनकी राय से ही तैयार किया गया है और आम लोगों की जो राय है, जो विचार है, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो चीजें निकल कर आई हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तराखंड के अंदर जल्द समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अवनीश जी। और धामी सरकार ने बृहस्पतिवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 आईएएस और 5 पीसीएस समेत 36 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत को हटाकर उदय राज को जिलाधिकारी बनाया गया है। युगल किशोर की शासन में अपर सचिव पद पर वापसी हो गई है। प्रतिशारत राधिका झा को सचिव एवं आयुक्त समाज कल्याण बनाया गया है। और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से बद्री केदार समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो गलतियां अजेंद्र अजय कर रहे हैं वो उनके पार्टी के बड़े नेता भी कर रहे हैं और उसी का अनुसरण आज बीकेटीसी के अध्यक्ष भी करते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ के वायरल वीडियो पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने ये निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि जब भी वो बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तब कभी केदारनाथ के गर्भगृह वाले वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होते थे, बल्कि उस समय किसी को भी अंदर कैमरा ले जाने तक की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री अपने हित के लिए गर्भगृह में कैमरा ले जाते हैं तो फिर अजेंद्र अजय भी उसी का अनुसरण करते हैं और आज उसी का परिणाम है कि भगवान के सामने लोग बिना किसी संकोच और बिना किसी डर के ऐसे वीडियो बना रहे हैं जो सनातन धर्म की संस्कृति के विपरीत नजर आ रहे हैं। अजेंद्र अजय जी को कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैंने तो कहा है कि जब सबसे बड़े लोग जानबूझकर गलतियां करेंगे अपने राजनीतिक हितों में तो छोटे लोग उसका अनुसरण करते हैं। अब मैंने देखा कि अजेंद्र अजय जी की भी वहाँ अंदर से तस्वीरें बाहर आई हैं। तो भाई पहले तो ऐसा नहीं था कि अंदर कोई फ़ोटो कैमरा ले जाके अंदर फ़ोटो खींच सके, लेकिन चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत कर दी तो बाकी लोगों ने उसका अनुसरण किया। मैंने पहले ही कहा कि जब कोई बड़ा व्यक्ति जानबूझकर अपने हितों के लिए कोई ऐसी गलती करता है तो अपने हितों के लिए फिर छोटे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। कल मैंने एक वीडियो देखा कि एक महिला मतलब बहुत ही असहज तरीके से, उसको मैं सहजता नहीं कहूँगा, भगवान को चढ़ावा दोनों हाथों से नतमस्तक होकर चढ़ाया जाता है। घमंड में नाच कर नहीं, ऐसा जैसे कि कर रहे थे वैसा नहीं होता है। लेकिन जब शुरुआत हुई है बिगड़ने की तो बात कहाँ तक जाएगी पता नहीं। और चमोली ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुल गया है। छिनका के पास राजमार्ग 17 घंटे बाद खुला है। यात्रियों ने ली है राहत की सांस। कल सुबह मलबा आने से राजमार्ग था अवरुद्ध और कड़ी मशक्कत के बाद जो है 17 घंटे बाद इस सड़क को खोल दिया गया है। सुचारू रूप से यहाँ पे यातायात चलती हुई नजर आ रही है। तो छिनका के पास राजमार्ग 17 घंटे बाद खोल दिया गया है। यात्रियों ने राहत की सांस ली है। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि देर रात खोला गया बद्रीनाथ हाईवे। बद्रीनाथ धाम दर्शन करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 24 घंटे के भीतर खोला गया है राजमार्ग और एनएच के कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से ये रास्ता खोला है। तो छिनका के पास राजमार्ग 17 घंटे बाद खोल दिया गया है। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। बता दें ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है और यात्रियों ने इससे राहत की सांस ली है। छिनका के पास राजमार्ग 17 घंटे बाद खोल दिया गया है कड़ी मशक्कत के बाद।
और देर रात खोला गया बद्रीनाथ हाईवे। बद्रीनाथ धाम दर्शन करने वालों के लिए बड़ी खबर। बता दें कि 24 घंटे के भीतर खोला गया है राजमार्ग। एनएच के कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से खोला है रास्ता। देर रात खोला गया है बद्रीनाथ हाईवे। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जेसीबी की मदद से रास्ता खोला गया है। बद्रीनाथ धाम दर्शन करने वालों के लिए बड़ी राहत। तो वहीं कोटद्वार में 2017 में आई आपदा के दौरान टूटी पुलिया का आज तक निर्माण नहीं हो पाया है। आलम यह है कि पुलिया ना होने के चलते बरसात के दिनों में सैकड़ों परिवारों का बाजार से संपर्क टूट जाता है। कोटद्वार में बेहड़ा स्रोत समेत पनियाली गेदरों पर बनी कई पुलिया टूट गई है, जिससे कई इलाकों में रहने वाले लोगों को हर दिन आवाजाही से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिया निर्माण को लेकर इलाके के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और सरकार से पुलिया निर्माण करने की मांग की है। वहीं मामले के कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी का कहना है कि वो क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। नैनीताल में लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि आयोग और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। तो वहीं वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में याचिका पर सुनवाई की गई। अगस्त 2021 में लोअर पीसीएस के पदों के लिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।